मित्रों नमस्कार। मुग्धा एस्ट्रो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको ज्योतिष के कुछ विशेष योग, सुनफा, अनफा और दुर्धरा योग के बारे में विशेष जानकारी दूंगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सुनफा योग के बारे में जानकारी दूंगी। ये योग किस प्रकार से बनता है। जिसकी जन्म कुंडली में सूर्य को छोड़कर और कोई ग्रह चंद्रमा से दूसरे स्थान पर हो तो सुनफा योग बनता है। आप फिर से सुन लें कि जन्म कुंडली में सूर्य को छोड़कर कोई ग्रह जहाँ पे आपका चंद्रमा बैठा है उससे दूसरे स्थान पर हो तो ये सुनफा योग बनता है। फल, इसका फल क्या होता है आइए जान लें। जिसकी कुंडली में सुनफा योग होता है वह अपने परिश्रम से धन संचय करके ख्याति को प्राप्त करता है। वह प्रत्येक कार्य में निपुण होता है और शीघ्रता से ही कार्य को संपन्न कर लेता है। समाज तथा कुटुंब में भी उसका सम्मान होता है। इस योग में जैसे चंद्रमा के एक महत्वपूर्ण ग्रह होता है, इस योग में भी चंद्रमा से दूसरा स्थान किसी एक ग्रह या एक से अधिक ग्रहों से भरा हुआ होना चाहिए, परंतु प्रत्येक ग्रह अलग अलग फल देता है। मैं यहाँ पर प्रत्येक ग्रह से बनने वाले सुनफा योग के बारे में आपको संक्षिप्त में बताऊंगी। यदि ये सुनफा योग मंगल के माध्यम से बन रहा है, यानी जिस कुंडली में भौम के द्वारा मंगल के द्वारा सुनफा योग बन रहा है, वो व्यक्ति शारीरिक रूप से बलिष्ठ होता है, पराक्रमी होता है, उसकी वाणी में दृढ़ता कठोरता रहती है और सभी में वो सभी से एक तरह से विरोध करने वाला भी होता है। अपनी पहचान बनाने के लिए वो अपनी पोजीशन को स्ट्रांग रखता है, ऐसा हम समझ सकते हैं। आइए अब बुध के बारे में समझें। अगर बुध के द्वारा सुनफा योग हो तो जातक को फिर संगीत में, चित्र में, कलाओं में रुचि होती है। ऐसा व्यक्ति पूर्णतः धार्मिक होता है और सामाजिक परंपराओं का मानने वाला होता है। काव्य करने वाला अथवा उसमें रुचि रखने वाला, बुद्धिमान, दिखने में सुंदर तथा सबका हित करने वाला होता है। यानी चंद्रमा से अगर आपका ये सुनफा योग बनेगा तो आप लालित्यपूर्ण, माधुर्यपूर्ण और म्यूजिक में इंटरेस्ट लेने वाले होंगे। अगर ये योग बृहस्पति के माध्यम से बनेगा तो उसमें जातक को एक से अधिक विद्याओं में रुचि होगी। उसमें परंपरागत जो चीज़ें होती हैं वो देखने को मिलेंगे। वो विद्याओं में प्रवीण होता है। कृषि कार्य में भी रुचि रखने वाला हो सकता है। ऐसे व्यक्ति सद्गुणी, संपन्न, धनी तथा अच्छे परिवारों से होते हैं। बृहस्पति सबसे अधिक शुभता की शक्ति रखता है। अगर बृहस्पति के माध्यम से ये योग बनेगा निश्चय ही आप अपने कुल की मर्यादाओं का और ख्याति का और अपनी यश और ख्याति का ध्यान रखने वाले होंगे। अगर ये योग शुक्र के माध्यम से बनता है तो वह फिर आपका सुंदर स्त्रियों के साथ होगा। अगर स्त्रियां हैं तो पुरुषों का साथ होगा। उनका अपना स्वयं का घर होता है, घर में वो सुंदरता सजावट को प्राथमिकता देते हैं। वाहन सुख से पूर्ण होते हैं तथा राजवर्ग में भी शीघ्र ही उन्नति कर लेते हैं। ऐसे लोग वाक्पटु होते हैं यानी चतुर होते हैं, काम में भी प्रवीण होते हैं और सुंदर स्त्रियों से प्रेम रखने वाले होते हैं। अगर स्त्रियां हैं तो पुरुषों से प्रेम रखने यानी शुक्र के गुणों से संपन्न होने से भौतिक सुखों की उपलब्धि ज़्यादा होती है। अगर यही योग शनि के माध्यम से बन रहा है तो जातक बुद्धिमान होता है। वो ग्राम का मुखिया हो सकता है, नगर पालिका का सदस्य होता है। जीवन में उसे धन की कभी चिंता नहीं रहती। राजनीति में ऐसा व्यक्ति पटु होता है तथा कार्य संपन्न न होने पर अपने की मन की बात छुपा के रखता है, किसी कन्या को नहीं बताता। उसका व्यवहार सौम्य होने पर भी भेदपूर्ण तथा मलिनता से पूर्ण होता है। इसका तात्पर्य है कि वो अपने भेद को अपने तक रखता है, दूसरों को नहीं बताता। थोड़ा सा मलिनता कहने का तात्पर्य कि विचारों में राग द्वेष रहता है, यानी अपनी उन्नति के लिए हम दूसरों के लिए अंदर मन में कुछ ऐसे भाव रखते हैं कि इनकी उन्नति ना हो और हमारी उन्नति जो है, ऐसी सोच वाला होता है। क्योंकि शनि में कुछ ना कुछ तो दुर्गुण आ ही जाते हैं। मनुष्य अपने स्तर का स्वार्थी भी हो जाता है। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में सुनफा योग है तो आप समझिए कि आपको सफलता आराम से मिलेगी
और आपको जिस ग्रह के माध्यम से ये योग बन रहा है उस ग्रह की सहायता से मिलेगी और सही सटीक फल आपको उसकी महादशा में अंतरदशा में प्राप्त होगा। अगर महादशा आ जाए तो उसका फल ज़्यादा आएगा और अंतर प्रत्यंतर में भी समय समय पे फल प्राप्त होते रहते हैं, बशर्ते मित्र के साथ अगर संबंध बन रहे हैं तो बहुत अच्छा है। अगर मित्र के साथ संबंध नहीं बन रहे हैं तब भी ये अपनी दशा अंतरदशा में आपको कुछ ना कुछ तो अच्छा फल अवश्य देंगे, क्योंकि ये ग्रह अपना काम करते ही करते हैं। आइए अब एक अनूठा योग है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लें। सुनफा में मैंने आपको ये बताया कि चंद्रमा से दूसरे भाव में ग्रह का होना। अब अनफा योग में चंद्रमा से 12वें भाव में ग्रह होता है तो अनफा योग बनता है। फिर यहाँ पर भी वही शर्त है कि सूर्य नहीं होना चाहिए, सूर्य से ये योग नहीं बनता। इसका भी फल यही है, व्यक्तित्व चुंबकीय हो जाएगा, शरीर सुंदर होगा, समाज में सम्मान होगा। वैसे व्यक्ति नम्र, सुशील, सद्गुणी, विचारवान होते हैं। वह दूसरों का स्वयं से भी सम्मान करते हैं और लोग भी उनका सम्मान करते हैं। ऐसे व्यक्ति अच्छे वस्त्र पहनते हैं, अच्छे ढंग से रहते हैं और हमेशा प्रसन्नचित्त रहते हैं। यानी जिनके चंद्रमा से दूसरे और 12वें भाव में शुभ ग्रह होंगे, ऐसे व्यक्ति अपना प्रेजेंटेशन हमेशा अच्छा करेंगे। अनफा योग में भी मंगल, बुध, गुरु, शुक्र या शनि के द्वारा बनता है। प्रत्येक ग्रह अपना अलग अलग फल देता है। यदि एक से अधिक ग्रह मिलकर अनुफा योग बनता है तो उसमें मिश्रित फल आता है। जिसकी कुंडली में मंगल से यह योग बनेगा वह जातक चतुर होगा, कूटनीति में सफल होगा। कह सकते हैं कि अपने काम बनाने के लिए गुप्त रहेगा। चोर जिसको कहते हैं, यानी जो अपनी योजनाओं को छुप करके काम अंजाम देते हैं, ऐसे लोग भी इस श्रेणी में आ जाते हैं। वह किसी को कुछ भी नहीं समझता। ऐसे लोग जो लोग दुस्साहस वाले काम करते हैं वो अपने सामने किसी को कुछ भी नहीं समझते, परंतु ऐसा जातक अपने ऊपर पूर्ण नियंत्रण रखता है, युद्ध में शक्ति को प्रदर्शन करता है, दूसरों का धन अपनी फिक्र में बनाने के चक्कर में रहता है। कह सकते हैं कि अगर मंगल से बनेगा तो आप समझ लीजिए कि इसमें एक साहस, उत्साह, अदम्य साहस होगा, साथ में कुछ गुप्त नीतियां होंगी और चौर प्रवृत्ति। सो कहते ख्याली मंगल से कोई इस तरह का काम नहीं करता। अगर उसे और क्रूर ग्रहों का साथ मिल जाए तब ये वृत्ति डेवलप होती है, तो फिर ऐसा व्यक्ति दुस्साहस कर जाता है, साहस के साथ दुस्साहस आ जाता है, ऐसा हम समझ सकते हैं। ऐसे भी उदाहरण कुंडली में देखने को मिलते हैं कि जिसमें ये अनुफा योग रहा और लोगों ने उस तरह के काम किए कि जिनमें सोचा जाता था सामान्यतः तो ऐसा नहीं किया जा सकता, पर उन्होंने विशेष योजनाएं बना करके उन कामों को अंजाम दे दिया। और आगे बढ़ते हैं। बुध के द्वारा ये अगर अनफा योग बनेगा तो फिर वही गायन विद्या में रुचि होगी, काव्य में होगा, चित्र में होगा, भाषण कला में प्रवीण होगा, राज्य वर्ग में शीघ्र उन्नति कर लेगा। जब हम अपनी वाणी में निपुण होते हैं, यानी वाणी मेरी प्रभावशाली होती है और चेहरा आकर्षक होता है, स्वस्थ शरीर होता है और थोड़ा भाग्यशाली भी होते, तो काम फिर कहाँ रुकेंगे, काम शीघ्र बनते हैं। ऐसे लोग बुद्धिमान चालाक हो करके अपनी पोजीशन बाहर की दुनिया में बढ़िया बना लेते हैं, राजनीति में भी बना लेते हैं। अगर गुरु के द्वारा बनेगा तो फिर वो उसकी बुद्धि बहुत ही प्रगाढ़ होगी, यानी जीवन के कठिन से कठिन संघर्षों से वो व्यक्ति जूझ सकता है। राज्य पक्ष में उसकी प्रगति धीरे धीरे होगी परंतु स्थायी होगी, यानी वो सीढ़ियों को चढ़ के जाएगा, कूद के खिड़की कूद करके नहीं जाएगा। काव्य के क्षेत्र में भी ऐसे व्यक्ति प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। शुक्र के द्वारा ही अगर अनुफा योग बनेगा तो जातक प्रसिद्ध प्रेमी होता है, जीवन में उसके कई प्रेम प्रसंग होते हैं और वह अपने ऑफिसरों को वो प्रसन्न करने में भी निपुण होता है। कहने का मतलब उसे वाक्पटुता आती है और अपने व्यवहार से दूसरों को प्रसन्न कर लेता है और जीवन में संपूर्ण सुख भोगता है, क्योंकि उसके अंदर इस तरह की कलाएं हैं जिससे वो दूसरों को प्रसन्न रखना
जानता है। शुक्र एक नीति सिखाता है, प्रेम करना सिखाता है और एक तरह से बैलेंस करके बात करने की कला भी देता है। शनि के द्वारा अगर ये अनफा योग बनेगा तो ये जातक भाग्यवान होगा, प्रसिद्ध कुलों में जन्म लेगा, उसके शब्दों का प्रभाव होगा, वह प्रसिद्ध वक्ता हो सकता है, जनमानस में अपने पक्ष को अच्छी तरह से रखने में प्रवीण होगा, उसे वाहन सुख मिलेगा, जीवन में उसका भी सुंदर स्त्रियों के साथ और स्त्रियत पुरुष के साथ संपर्क बना रहेगा। गुणवान, पुत्रवान तथा जीवन में उलझी हुई समस्याओं को सुलझाने में ऐसे जातक प्रवीण होते हैं जिनकी कुंडली में इस तरह के योग बनते हैं। अब एक और योग है जिसे दुर्धरा योग कहते हैं। आइए इसके बारे में जान लें। इसमें जब चंद्रमा से दूसरे और वार में दोनों जगह ग्रह होते हैं तो ये दुर्धरा बन जाता है। दुर्धरा योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति योग्य, दृढ़ निश्चयी, धनवान, अपने कार्यों से प्रसिद्धि प्राप्त करने वाला होता है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण योग है जिसमें जातक धन, प्रसिद्धि, पराक्रम एवं आदर सब कुछ प्राप्त करता है। परंतु दुर्धरा योग अगर इसके बारे में देखें तो ये बहुत प्रकार से बनते हैं। शास्त्र में यहाँ तक लिखा है कि ये 180 प्रकार के होते हैं। अगर चंद्र से दूसरे भाव में मंगल है और 12वें भाव में बुध है तो फल अलग होगा। यदि चंद्र से दूसरे भाव में मंगल और 12वें भाव में गुरु है तो फल अलग होगा। इसी प्रकार दूसरे भाव में बुध और 12वें भाव में मंगल है तो फल अलग होंगे। इस प्रकार दुर्धरा योग कम से कम 180 प्रकार के हो सकते हैं। इसलिए इन प्रकार के योगों का जब हम अध्ययन करें और बात करें तो सावधानी पूर्वक करें। दूसरे और 12वें भाव में जो ग्रह बलवान होगा उस ग्रह की महादशा, उसमें कम बलवान ग्रह की अंतरदशा में जातक को दुर्धरा योग का फल प्राप्त होता है। मैंने पहले भी बताया कि फल महादशा में प्राप्त होते हैं, आंशिक फल अंतरदशा प्रत्यंतर में भी प्राप्त होते हैं। परंतु अगर ये मजबूत दुर्धरा योग बन रहा है और अगर आपके द्वितीय भाव की महादशा जब आएगी, आप यकीन जानिए आपको फल बहुत अच्छा मिलेगा। 12वें घर की आएगी तो जैसे शुक्र 12वें घर में बली होता है तो अच्छा फल देगा, और अगर उसकी नहीं भी महादशा आई तो भी शुक्र के द्वारा आपके फल बिगड़ेंगे नहीं। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि ये तीनों योग जिनको अनफा, सुनफा और दुर्धरा योग के नाम से जाना जाता है, अगर किसी की कुंडली में बनते हैं तो उसे विशेष फल प्राप्त होते हैं। और ऐसा ना समझें कि फल आराम से मिल जाता है, इनकी कुंडलियों में भी संघर्ष होता है और ये पर चैन से बैठने वाले लोग नहीं होते, मेहनत करते हैं और आगे जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। प्रणाम। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।